नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मीनू और मैं आप लोगों के संग शेयर करती हूँ होम ऑर्गेनाइजेशन, किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियोस। तो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं आपके संग कुछ अमेजिंग से छोटे छोटे टिप्स और कुछ DIY शेयर करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर करिएगा। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले या दिन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी है। अपने रेडी होकर ही मैं कोई भी काम करती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि मुझे अपने आप को भी अच्छा फील होता है और इन केस अगर कोई आ भी जाए तो बहुत ऑकवर्ड सा नहीं लगता है कि मतलब हम कैसे लग रहे हैं। तो एटलीस्ट बाल तो मैं कॉम्ब कर ही लेती हूँ और अगर आप फेस वॉश करके मॉइस्चराइज कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे करने से ना मतलब कोई भी काम करने से पहले हमें अपने आप के लिए टाइम निकालना जरूरी है। तो मेरी टिप नंबर वही है कि गिव टाइम टू योरसेल्फ। अब गाइज, मैं नेक्स्ट काम करूंगी कि आज मुझे ना संडे है तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है इस बेडरूम की। और गाइज, मैं डेज वाइज ही ना हर बेडरूम की या लिविंग रूम की बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि एक ही दिन अगर बेडशीट सारी चेंज कर दूंगी, धुल दूंगी ना, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है धुलने में भी। तो इसीलिए मैं डेज वाइज सब रूम की अलग अलग दिन करती हूँ। और मैं गाइज बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ कि बहुत सारे मेरे पास बेडशीट की सेट है। मैं बस हर रूम के लिए 3 बेडशीट्स रखती हूँ। जैसे एक चेंज करती हूँ, एक निकलती हूँ और एक स्पेयर में रखती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं बेडशीट्स नहीं करती हूँ, खरीद के रखती हूँ, जिससे बहुत क्लटर्ड भी रहता है और फिर उनको रखने के लिए भी ना हमें अलग से स्पेस चाहिए होती है, ऑर्गेनाइजर्स चाहिए होते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा बल्क में ना रहे, क्योंकि फिर वो भी एक बर्डन सा ही बन जाता है। तो वही मैं आज इस रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि एक तखत भी मैंने लगा रखा है जिस पे बच्चे खेलते हैं। हम लोग हीटर वगैरह भी लगा देते हैं, आयरन करने के लिए भी सही रहता है। तो बेड के बगल में ये हमारा एक छोटा सा तखत भी लगा हुआ है। गाइज, मेरी नेक्स्ट टिप है कि जो भी हमारी पुरानी बेडशीट्स के कवर हैं जो फट गए हैं या पिलो कवर जो फट गए हैं, उनको आप क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मेरा पिलो कवर है, थोड़ा फट गया था तो मैंने इसको ना क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लिया है। क्योंकि ये प्योर कॉटन होता है तो ये क्लीनिंग में इतना सॉफ्ट होता है ना। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्लीन करें या बेड्स क्लीन करें या कुछ भी क्लीन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। अब गाइस, चलते हैं बच्चों के शेल्फ की तरफ। बच्चे मेरे तो खुद ही से ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी बुक शेल्फ को, लेकिन कभी कभी ना जैसे संडे वगैरह को ना मैं भी उनकी शेल्फ को क्लीन कर देती हूँ। इससे पता भी चल जाता है ना कि किस बुक कॉपीज अगर कुछ फट गई हैं तो उनको मैं चिपका देती हूँ, रिपेयर कर देती हूँ और हम थोड़े डीप क्लीन कर देते हैं, बुक्स वगैरह को भी अच्छे से झाड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं आ गई अपने बच्चों की शेल्फ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वैसे तो हमें बच्चों को भी मैंने सिखा रखा है, वो अपने से ही अपना शेल्फ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे पेजेस फाड़ते हैं तो आगे साइड की भी कुछ पेजेस निकल जाते हैं, तो वो सब सही भी हो जाता है। और एक बार एक नज़र भी डालनी ज़रूरी है बच्चों पे कि कैसी कॉपीज़ बुक से अगर कवर फटे हैं तो वो सब भी लगाना होता है। तो यही सब काम करने के लिए इसलिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चों की शेल्फ को, बैग को हम टाइम थोड़ा मॉनिटर करते रहें। मेरी नेक्स्ट टिप है कि डू इट नाउ। मतलब जब भी जो चीज़ हमें दिखे कि हमें इस चीज़ को सही करना है या चिपकाना है तो वो काम ना हमें उसी टाइम कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको बाद के लिए रखेंगे ना, तो कई बार मैं देखी क्योंकि अगर मैं ऐसे करती हूँ, उसको बाद के लिए छोड़ देती हूँ ना, तो फिर वो दिमाग से उतर जाता है और फिर वो पड़ा ही रह जाता है काम। तो जब भी आपको जो चीज़ दिखे ना, जहाँ की जो चीज़ है या जो काम उसमें करना है, वो काम आप
उसी टाइम कर दीजिए। तो यही मैं कर रही हूँ। मेरे छोटे बेटे की ये जो कॉपी है ना, इसके पेजेस निकल गए थे, तो मैं बोली इसको चिपका लेती हूँ। और भी एक दो बुक्स हैं, डिक्शनरी वगैरह हैं, जिनके पेजेस और जिनकी ना स्पाइन से वो निकल गई हैं, तो उनको भी, ये देखिए ये 2 डिक्शनरीज हैं, बिल्कुल अलग हो गई हैं, क्योंकि वो हार्ड होता है ना, इनका जो आउटर पोर्शन होता है, तो उनको चिपका के अगर नहीं रखेंगे या उनको रिपेयर नहीं करेंगे ना, तो बिल्कुल पेजेस इधर उधर हो जाएंगे और फिर मिसप्लेस होके मतलब कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब काम करना बहुत ज़रूरी होता है, और जब याद आए, जब दिखे ना गाइज, तभी हमें इसे कर लेना चाहिए, बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। श्रवण के रैक को, शेल्फ को सही करने के लिए, क्योंकि मैं आज बुक्स को ऑर्गेनाइज और क्लीन कर रही थी, तो मैं बोली इस रूम की भी बुक्स और सारे मतलब शेल्फ को ऑर्गेनाइज कर दूं। तो बीच बीच में बच्चे भी चले आ रहे हैं कुछ कुछ पूछने के लिए। इनकी मैम होमवर्क कुछ भेजी थी मोबाइल से, वही कर रहे थे, तो वही मैं आ गई, इनको बता भी रही हूँ। और इसी रूम में ना नीचे में मेरा बड़ा बेटा अपने बुक्स रखता है, और बीच के शेल्फ में हम लोग रखते हैं जो मिसलिनियस बुक्स है उनकी प्रैक्टिस करने के लिए, और एनसाइक्लोपीडियाज वगैरह। और सबसे ऊपर में हमारे महाकाल जी की फ़ोटो है, और राम जी की है, जो हम लोगों ने बहुत पहले उसकी फ़ोटो आई थी ना, जब हम लोगों ने चंदा दिया था भगवान जी के लिए। तो इसी शेल्फ को मुझे आज क्लीन करना है, क्योंकि टाइम बाय टाइम ना बच्चे यूजलेस बुक्स भी और मतलब जो कॉपीज़ हैं सब कुछ उसी में मिक्स मैच कर देते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं। कभी चश्मे रख दिए, कभी कुछ चीज़ें रख दिए, तो वो सब डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और छांटना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो बुक्स को वो कभी नहीं पढ़ रहे हैं, या कोई वर्कबुक है जो भर गई है जिसमें वो प्रैक्टिस कर ली है, वो भी यूजलेस में पड़ी रहती है। और बुक्स को अगर आप मतलब टाइम बाय टाइम क्लीन नहीं करेंगे ना गाइज, तो वो पीले पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वीकली इनको क्लीन भी करती रहूँ। और यहाँ पे बहुत सारी बच्चों के लिए बुक्स, एनसाइक्लोपीडियाज तो हैं ही, उसके साथ ही बहुत सारी कहानियों की, आदर्श कहानियाँ और मोटिवेशनल स्टोरीज बच्चों के लिए बुक्स हैं इसमें। तो इन सबको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। तो ऊपर से मैंने शुरू किया, जो हमारा एक नियम होता है किसी भी शेल्फ को क्लीन करने का, कि टॉप टू बॉटम। तो सबसे ऊपर शेल्फ को मैंने क्लीन किया, फिर मैं नीचे आ गई, तो वही मैं बुक्स को सबको क्लीन कर रही हूँ। अब गाइज जो मेरा ये ड्रेसिंग एरिया के बगल में रैक है, जहाँ मैं बच्चों का और हस्बैंड का सामान रखती हूँ ना, क्रीम वगैरह, तो उसके लिए मैंने ये ना पुराना मोबाइल का डिब्बा इस्तेमाल में लिया है उनकी चीज़ें सेट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उनको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे तेल का डिब्बा हो गया, बोरो प्लस कोल्ड क्रीम, उनकी कंघी हो गई, वैसलीन, जो भी चीज़ें उनसे रिलेटेड है। इसके लिए ना आप चाहें तो पुराने बास्केट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और कुछ तेल की देखिए बॉटल्स पड़ी हुई हैं जो खाली हैं, तो उनको आप डी क्लटर भी साइड बाय साइड करते रहें। गाइज मेरी नेक्स्ट टिप है, हमारे जो शूज़ होते हैं ना, उनको क्लीन करने के लिए हमें उन्हें वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ शूज़ तो ऐसे होते हैं जिनको हम वॉश कर भी नहीं सकते, तो उनको साफ़ करने के लिए ना मैं ये वेट वाइप्स का यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छे क्लीनर होते हैं, क्योंकि इनमें एक ऑयल जैसा होता है ना, तो गंदगी को अच्छे से क्लीन कर देते हैं।
और मतलब उनको इतना अच्छा लुक देते हैं बिना धुले हुए। इससे आप चाहे ना तो बच्चों के शूज़, सैंडल, कुछ भी, और लेदर की भी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर देते हैं। मैं तो वेट वाइप्स का ही यूज़ करती हूँ अपनी कितनी भी, जैसे एक बार हम लोग पार्टीज़ में चप्पलें पहने या शूज़ पहने तो उनको क्लीन करने के लिए मैं वेट वाइप्स का ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए मेरे शूज़ कितने अच्छे से चमक गए हैं, बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। और जैसे शू रैक में रखने के लिए भी आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा कि गंदे शूज़ हम कैसे रखें। अब गाइज मेरी नेक्स्ट टिप है, जैसे ये हमारा एक बेड पे रखने वाला स्टडी टेबल है, इसके पैर के नीचे के जो है ना वो मेरे खो गए थे कहीं। तो मैं क्या करती हूँ, जो बॉटल के पुराने ढक्कन होते हैं ना उनको लगा देती हूँ, तो जिससे ये ना बेडशीट पे खींचेंगे भी नहीं और हमारी बेडशीट भी नहीं फटेगी। तो बॉटल के कैप का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से किसी भी टेबल चेयर के नीचे जिनके नीचे के कैप घिस गए हैं ना, आप इसको यूज़ कर सकती हैं बिना मतलब ज़ीरो कॉस्ट में। और ये बहुत ही अच्छा उपाय है अपने टेबल के नीचे लगाने के लिए। अगर आपके टेबल में फिट नहीं आ रहा है तो आप ग्लू गन से इसको चिपका भी सकती हैं। अब गाइज मेरी नेक्स्ट टिप है, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह को रखने के लिए ना अगर आप किसी बास्केट का यूज़ करेंगे तो वो इधर उधर नहीं फैलेंगे। तो जैसे ये मेरी एक क्रेट है, मैंने ना अपने जो सब्जी वाले हैं उनसे मैं लेके आई थी 100 रुपीज़ में, और इनको क्लीन करके मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही स्टर्डी और ड्यूरेबल होते हैं। तो इन्हीं में मैं जो भी कबाड़ में देने वाले न्यूज़पेपर हैं और बच्चों की भरी हुई जो कॉपियाँ हैं जो ख़त्म हो गई हैं, लिख के मतलब भर गई हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें अरेंज करके रखती हूँ। तो बच्चे इधर उधर फैला दिए थे तो आज मैं उनको अरेंज कर रही हूँ। तो इस तरह से आप एक जगह जब रखेंगे ना तो चीज़ें इधर उधर फैलेंगी भी नहीं, और जब भी हमें कबाड़ में देना रहेगा तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा उनको खोजने के लिए। तो इस तरह से मैं अरेंज करके रखती हूँ गाइज। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फेवरेट टिप कौन सी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।